नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सटेट पाठशाला पर। आज की क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर को लिए हैं। वो हमारा नया चैप्टर क्या है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, यानी कि संख्याओं पे आधारित प्रश्न। ठीक है ना? जहाँ पे भाषा से रिलेटेड हमें सवाल को करना होता है, यानी कि सवाल में हमें जैसा जैसा बोला रहेगा हम लोग बस ठीक वैसा वैसा ही काम करेंगे तो हमें अपना उत्तर जरूर मिल जाएगा। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो आइए हम लोग समझते हैं अपने इस नए चैप्टर के एक एक क्वेश्चन से। हम सबसे पहले बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, फिर अपना धीरे धीरे लेवल अप करते हुए जाएंगे। और आप मुझे आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग रेगुलर पढ़ रहे होंगे और आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। जहां पर जो चीज ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा, ठीक है ना? तो उसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे करवाता रहूंगा। ओके, क्लियर है इतनी चीजें? तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने बेसिक प्रश्न को। पहले हमारा सवाल क्या दिया हुआ है, हम लोग जब परसेंटेज पढ़े थे लास्ट में भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ ऐसा ही क्वेश्चन को, पहले एक आध सवाल है, एक सवाल उसी के जैसा है, उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे अपने आगे के सवाल पे मूव करते हैं। तो हमारा पहला सवाल क्या दिया गया है? किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? जैसे कोई संख्या हमें पता नहीं है तो हमने क्या मान लिया, वह संख्या क्या है? एक्स है। कोई संख्या क्या है? एक्स है। इस एक्स के 60% में, एक्स का 60% का क्या मतलब है? 60/100। भाई 60% का मतलब 60/100। 60% में 40 जोड़ने पर, देखो जैसे जैसे सवाल कहा है हम वैसे वैसे करते जाएंगे। एक्स के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है, बराबर कितने के होता है? संख्या हमारी एक्स है, इस एक्स का कितना? 80% मतलब 80/100। 80% का क्या मतलब? 80/100। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, अब जो कट रहा है उसको काट लो। ठीक, 20 से हम काटेंगे इसको 3 बार में, और 20 से ये कटेगा कितनी बार में? 5 बार में। 20 से ये कटेगा 4 बार में, और 20 से ये कटेगा 5 बार में। ठीक, अब देखो हम लोग क्या करेंगे ना, इस x, ये हो गया आपका 3x/5, इसको हम लोग उधर भेज देंगे। 4x/5 में से घट जाएगा। देखो उधर है 4x/5, यहाँ पे क्या है? 4x/5, और ये 3x/5 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -3x/5, और बराबर ये आपका क्या बचा रहेगा? 40। बात समझ गए कि नहीं? बराबर 40। अब देखो यहाँ 3x, 4x में से 3x घटा, क्या बचा? x, और नीचे क्या है? 5, यानी कि क्या बच गया यहाँ पे? x/5, और x/5 यही बराबर 40 के। तो जब मैं x बराबर करूंगा तो आप सबको पता, बटा एक करके ऐसे तिरछा गुणा कर लिया जाता है। तो एक का गुणा x में x, और 5 का गुणा 40 में कितना हो जाएगा? 40×5 200। क्लियर है? कितना हो जाएगा हमारा? 40×5 200। यानी कि इस सवाल का जो हमारा उत्तर बना वो क्या बना? 200। 200 हमारा क्या बना? राइट आंसर बना। यानी कि वो संख्या हमारी क्या थी? 200 थी। क्लियर है? तो इसी तरीके से ऐसे सवाल को लगाया जाता है। देखो हमने कुछ नया नहीं किया है इसमें, और चैप्टर की तरह हमने इसमें नया नहीं किया है, बस इसमें जैसा जैसा हमारा सवाल कह रहा था ना, हम वैसे वैसे बस करते गए। क्लियर है इतनी बात? तो हमारा उत्तर मिल गया। आगे बढ़े अगले सवाल पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 204 है तो वह संख्या है। अब देखो सवाल में हमसे कहा है एक संख्या के 3/4 का, कोई संख्या है हमारी, हमें पता नहीं है, हमने एक्स मान लिया। संख्या हमारी क्या है? एक्स है। ठीक, किसी संख्या के 3/4, 3/4 का मतलब क्या? के मतलब गुणा, के का मतलब गुणा, 3/4 मतलब 3/4। ये 3/4 का मतलब भी गुणा होता है। 2/5 का 2/5 यदि 204 है, ये कितना है? 204 है, ऐसा सवाल में हमसे कहा गया है। किसी संख्या के, कोई संख्या हमने ऐसा मान लिया, इसका 3/4 मतलब 3/4 का मतलब गुणा 2/5, यदि 204 है मतलब ये बराबर 204 के। तो हमें संख्या बताना है, मतलब इसी x का मान बताना है। क्लियर है ना? इसी x का मान बताना है। अब देखो 3×2 = 6, 3×2 = 6, ये 3 और 2 का गुणा आप करोगे तो क्या हो जाएगा? 3×2 = 6। 6 से मैं इसको काट दूंगा, 6×3 = 18, 2 20, और 6×4 = 24, 34 बार में कट गया। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा? देखो 5 और 4 का गुणा 20 है, 5 × 20 है,
इधर बटा 1 कर दोगे आप, तो 20 का आप ऊपर उधर 34 में गुणा करोगे, तो 20 का 34 में गुणा करोगे तो 34 का पहले 2 में गुणा करना, 34 दूना कितना 68, 34 दूना कितना 68, लेकिन 20 था ना तो उसमें एक जीरो था तो एक जीरो हमने लगा दिया, तो हमारा उत्तर क्या बन के आ गया 680, यानी कि जो इस सवाल का हमारा सही आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा 680। क्लियर है ना, समझ में आ रही है चीज कैसे हो रहा है। बिल्कुल इस तरीके से हम लोग एक एक सवाल को सॉल्व करने वाले, ठीक। तो इस सवाल का उत्तर हमारे 680। देखो इस टाइप का सवाल आप लोगों की अगर मैं बात करूं कि पेट में या फिर टेट आपका होता है, यूपी टेट, सी टेट होता है, सुपर टेट होता है, ऐसी जगह बहुत ही देखने को मिलेगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ये चैप्टर बहुत ही कॉमन है, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसको लिया हुआ है। सवाल नंबर 3 देखिए, दो अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है, अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, वह संख्या है। अब देखो इसको आप बेसिक से भी लगा सकते हो और इसको हम ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। ऐसे सवाल में आप कोशिश यही करना जहां पे संख्या की बात की रहेगी उसको आप ऑप्शन से करने की कोशिश करना, ठीक है ना, तो काम आसान हो जाएगा। कर आप बेसिक से भी सकते हो, मैं बता दे रहा हूँ बेसिक भी, और उसके बाद फिर ऑप्शन से कैसे करना ये बताऊंगा। एक सवाल का मैं बेसिक बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बेसिक नहीं बताऊंगा। दो अंकों से बनी संख्या, ठीक, जैसे कोई संख्या दो अंकों की एक्स और वाई है, ये एक्स और वाई, ये आपका इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ठीक। ऐसे दो अंक की संख्या होती है, इकाई का अंक दहाई का अंक होता है। कहा है दो अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है, अंकों के योग का 7 गुना है, अंक का योग कितना है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का कितना गुना है 7 गुना है। सवाल में तो यही कहा गया है दो अंकों से जो संख्या है, वो दो अंकों की संख्या जो बनी है वो अपने अंकों के योग का 7 गुना है, यानी कि अगर मैं अंक का योग कर दूं तो इसका 7 गुना है संख्या हमारी, इसका 7 गुना क्या है हमारी संख्या। और आप संख्या बनाते कैसे हो, आप संख्या बनाते कैसे, जैसे कि आपको आपकी ये संख्या है, अगर मैं आपको इस संख्या को बनाना हो तो इस संख्या को बनाने का तरीका क्या है, इकाई के अंक को 1 से गुणा यानी कि वाई, और प्लस दहाई के अंक को 10 से गुणा यानी कि 10 एक्स, ये है हमारी संख्या, मूल संख्या हमारी, ये संख्या का मूल रूप, संख्या का मूल रूप हमारा यही है। तो इसका मतलब यही कहा है इसके 7 गुने के बराबर है, ठीक है ना, अंकों की संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है। ये जो संख्या है ना 10x प्लस वाई, ये अंकों के योग का, ये जो अंकों का योग है ना इसका 7 गुना है, सवाल में यही कहा गया है। देख लो, दो अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है, दो अंकों से बनी संख्या ये है हमारी, तो संख्या बनी है वो यही है मूल संख्या, ये अपने अंकों का योग, यानी कि अंक हमारे एक्स वाई थे तो एक्स प्लस वाई का 7 गुना है, ठीक। तो यहां से आपका क्या बन जाएगा, ये 7x प्लस 7y, 7x प्लस 7y बराबर 10x प्लस वाई, ये हो गया आपका 7x प्लस 7y बराबर 10x प्लस एक्स एक्स एक तरफ ले लेंगे, वाई वाई एक तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आप देख लो क्या हो जाएगा, अब 7x को उधर लेके जाओ, वाई को उधर, वाई को मैं जब इधर लेके आऊंगा तो 7y में से y जाएगा तो आपका क्या बचेगा 6y बराबर, 7y को उधर लेके जाऊंगा तो 7x इधर लेके जाऊंगा तो 10x में से 7x घट जाएगा तो कितना बचेगा 3x। तो यहां से देखो 3 से 6 कट जाएगा, 3 एक के 3 और 3 दूना 6, तो x बराबर आपका 2y आ गया, यहाँ से हमारा क्या आया x बराबर 2y, यहाँ से आपका क्या निकल के आ गया x बराबर 2y। चलिए एक चीज तो ये हो गई। अब देखो सवाल में आगे आपसे कहा गया है अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। अब जब आप अंक को पलटोगे ना, जब आप अंक को पलटोगे तो क्या होगा, आपकी कोई संख्या थी यही 10x प्लस वाई, ठीक, और मैंने इसके अंक को पलट देंगे, अगर अंक को पलट दोगे तो ये 10y प्लस एक्स हो जाएगा, यही तो होगा 10y प्लस एक्स हो जाएगा। ये संख्या मूल संख्या से 18 कम है, यानी कि हमारी मूल संख्या, ये हमने जो अंक पलट की संख्या बनाया है, इसका मतलब इन्हीं दोनों का अंतर तो 18 की बात किया है। तो अगर मैं इन दोनों का अंतर निकाल लूं, अगर मैं इन दोनों का अंतर निकाल लूं तो क्या हो जाएगा 9x
भाई 10x, ये माइनस माइनस हो जाएगा, अंतर करूंगा तो 10x में से x घटेगा तो 9x होगा, और माइनस 10y में से y घटेगा तो माइनस 10y में से y घटेगा तो 9y। और यही बराबर कितने के है, 18 के सवाल में दिया हुआ है, सवाल में दिया है। यानी कि यहाँ से 9 कॉमन लेके मैं उस 18 को काट दूंगा, 9 कॉमन कर लूंगा तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सॉरी, 9 कॉमन करूंगा तो x माइनस वाई बराबर 18, और 9 से 18 को 2 बार में काट दूंगा, यानी कि x माइनस वाई बराबर 2। यहाँ से हमारा क्या आ गया, देखो x माइनस वाई ये बराबर कितने के, 2 के। एक समीकरण तो हमारा ये बन गया। एक हमने निकाला x बराबर 2y, और यहाँ से हमने निकाला दूसरी कंडीशन से x माइनस वाई बराबर 2। तो क्या अब आप मान नहीं निकालोगे x और y का? अगर x बराबर 2y है तो मैं x के स्थान पे 2y रख दूंगा, 2y, ठीक है ना। देखो अब अगर मैं अपना उत्तर लाऊं तो आसानी से आ जाएगा। x माइनस वाई बराबर 2 है, x बराबर 2y है, तो x के स्थान पे मैं 2y रखूंगा, तो 2y माइनस वाई बराबर 2। तो क्या हो जाएगा आपका, 2i माइनस वाई बराबर 2। यही तो हो जाएगा भाई, हमने क्या किया है, x बराबर 2i है, x के स्थान पे हमने यहाँ पे 2i रख दिया है, तो 2i रख दोगे आप तो यही तो होगा, 2i माइनस वाई बराबर 2। तो 2i में से y घटेगा तो y बराबर आपका आ गया 2। y का मान तो 2 आ गया। अगर y का मान 2 आ गया तो यहाँ y का मान अब 2 रख दोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, y के स्थान 2 रखोगे, 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अगर y बराबर 2 आ गया तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 बराबर कितने के, 4 के। यानी कि x का मान 4, y का मान 2, x का मान 4, y का मान 2। यानी कि अगर मैं संख्या, हमने x y माना था, तो x के स्थान पे अगर मैं 4 लिखूंगा और y के स्थान पे 2 लिखूंगा तो संख्या हमारी क्या बन के आ रही है, 42। यानी कि वो संख्या क्या है, 42। ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही है, ठीक। देखिए घबराइए मत, ये था इसका बेसिक तरीका, अभी मैं इसके ट्रिक को भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये तो बेसिक तरीका था, अभी तो इसकी हमें ट्रिक को भी सीखना है, क्योंकि अगर आपको पेपर में करना होगा तो हम लोग ऐसे थोड़ी ना करेंगे पेपर में। मैं पेपर में करने का आप तरीका बता रहा हूँ, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, अब मैं पेपर में करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक। देखो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इतना एक ही लाइन में हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए, अगर हमें इस सवाल को पेपर में करना होता तो मैं कैसे करता। दिया है दो अंकों की संख्या, दो अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है, अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। देखो अंक पलटने से जो हमारी संख्या बन रही है ना, वो मूल संख्या से 18 कम है। तो सबसे पहले मैं इसके भी अंक को पलटूंगा, इसके भी अंक को पलटूंगा, इसके भी अंक को पलटूंगा, इसके भी और इसको भी। देखूंगा अंक पलटने पे कहां पे अंतर 18 का आ रहा है। अब वो भी क्या, मूल संख्या से 18 कम है, यानी कि मूल संख्या हमारी बड़ी है, अंक पलटने पे संख्या हमारी छोटी हो रही है। भाई अगर अंक पलटने पर हमारी जो संख्या बन रही है वो मूल संख्या से 18 कम हो रही है सवाल के हिसाब से, तो इसका मतलब मेरी मूल संख्या बढ़ी रही होगी, और अंक पलटने के बाद जो संख्या बन रही है वो छोटी रही होगी। तो आप ये बताओ, आप इसके अंक को पलटोगे तो ये तो 0,3 हो जाएगा, बात समझे ना, 0,3 हो जाएगा। और 27 और 0,3 का अंतर कितना होता है, सॉरी 30 और 3 का अंतर कितना होता है, 27। 30 और 3 का अंतर कितना होता है, 27। तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमें अंतर कितना चाहिए, 18, 18 ही कम होना चाहिए, तो ये होगा नहीं। 18 के अंक को आप पलटोगे तो ये हो जाएगा आपका 81। ये तो मूल संख्या आपकी छोटी हो गई और अंक पलटने संख्या बड़ी हो गई, तो ये तो हमारा गलत ही हो गया, क्योंकि सवाल में कहा है मूल संख्या से 18 कम है, मतलब हमारी मूल संख्या बड़ी होनी चाहिए। अंक पलटने पर क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो अंक पलटने पर बड़ा आ गया, तो मतलब ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। बात समझ गए। आते हैं आपका नंबर तीसरे पे। अंक पलटने पर क्या हो रहा है, संख्या हमारी 56 से 65 बन जा रही है, तो ये भी गलत हो गया, अंक पलटने पर हमारी संख्या छोटी होनी चाहिए, सवाल के हिसाब से अंक पलटने पर संख्या हमारी छोटी होनी चाहिए। अब देखो, अब ऑप्शन नंबर हमारा चौथा है, ऑप्शन नंबर 4 पे क्या है, 42। 42 के जब आप अंक को पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 24। छोटा हुआ कि नहीं संख्या से, और अंतर इनका देख लो, 12 में से 4 गया कितना, 8, और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, अंतर 18 का आया, अंतर क्या आया, 18 का आया।
एक कंडीशन पूरी हो गई ना, अंतर 18 का आ गया। ये भी कंडीशन पूरी होगी, अपने अंकों के योग का 7 गुना है। अंक का योग 4 2 6, 4 2 6, 6 का अगर आप 7 गुना करोगे तो क्या 42 आएगा? आएगा। तो मतलब ये भी कंडीशन पूरी है। आप इस कंडीशन को भी लगा सकते हो, जो कि किसी में नहीं लगेगा, सिर्फ इसी में लगेगा। दूसरी कंडीशन को भी लगा सकते हो। तो दोनों तरीके से हमारा जो उत्तर बन रहा है वो क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर 4 बन रहा है। क्लियर है? तो ऐसे सवालों को हमें ऐसे करना है, ठीक है ना, मतलब सॉल्व नहीं करना है, बिना सॉल्व की हम लोग कर सकते हैं बड़ी आराम से। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े अगले सवाल में। चलिए, अब जहां भी इस टाइप का सवाल मिलेगा हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने ऑप्शन से सॉल्व करें, ठीक है ना, क्योंकि लगाना बड़ी बात नहीं है, हमें पता है लगा लेंगे, लेकिन समय के अंदर लगाना बड़ी बात है। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं अपना। एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 है, वह संख्या कितनी है? एक संख्या x है और इसका 3/5 और उस संख्या का 3/5 यानी कि 3x/5, दोनों का अंतर 50 है। अंतर का मतलब क्या? अंतर हो गया ये कितना है? 50 है। तो हमें संख्या बताना है, ऐसे सवाल कहा था। एक संख्या x है और उसका 3/5 3x/5 है, इनका अंतर कितना है? 50 है। तो वह संख्या कितनी है? आप देखो, इसको सॉल्व कर लेना, बटे एक मान के, बटे एक करके सॉल्व कर लेना। क्या हो जाएगा? 5x, 5x में 3x गया कितना? 2x/5 का 1 में गुणा होगा कितना? 2x/5 बराबर क्या आ गया आपका? 50 आ गया। अब आप 2 से इसको काट लेना, 2 से मैं इसको काट दूंगा कितनी बार में? 25 बार में। और x बराबर आपका क्या हो जाएगा? 25 गुणे 5 मतलब क्या हो जाएगा? 100। x का मान हमारे क्या आ गया? 125। तो यानी कि इस सवाल का हमारा उत्तर क्या है? 125। क्लियर है? इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या बना? 125। सही है ना? अच्छा, ये काटने वाली बात आप लोगों को समझ में आती है कि नहीं? देख लीजिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये काटने वाली बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं तो भाई बड़ी समस्या हो जाएगी। पहले तो इसको समझ लो। जैसे ही इसको मैंने काटा कैसे, ये काटने वाली बात देख लीजिए, ये काटा कैसे, मैंने कहा इस 2 से ही 50 कट गया। देखो, जब कभी सामने सामने कोई संख्या होती है बराबर के दोनों साइड, तो हमेशा कट जाती है। अगर बराबर के दोनों साइड कोई संख्या लिखी हुई है सामने सामने, तो वो ऊपर वाली से कटेगा और नीचे वाले से कटेगा। ऐसा क्यों करता है, आप ये देख लेते हैं हम इसी सवाल पे। जैसे मैं इसको बटा एक कर सकता हूँ, सही है ना? अब बटा एक करने के बाद सबको पता है ऐसे हल किया जाता है, हर का गुणा अंश में, जब बीच में बराबर लगा हो, हर का गुणा अंश में और इधर इस हर का गुणा उस अंश में, ऐसे किया जाता है। एक का गुणा 2x में करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा बराबर 50 में आप 5 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा, यही तो होगा। 50 में आप 5 बचे 25 और जीरो लगा दिए, 250 हो गया। 2x बराबर 250, इधर 2 का गुणा है तो इधर जाके 2 का भाग हो जाएगा, पता है आप लोगों को। इधर 2 का गुणा है अगर इसके साथ तो इधर जाएगा 2 तो उसका भाग हो जाएगा। इधर गुणा रहता है तो इधर भाग हो जाता है, इधर प्लस रहता है इधर माइनस हो जाता है, जाके घट जाता है, और इधर माइनस रहता है उधर प्लस हो जाता है, जाके जुड़ जाता है। तो यहाँ तो 2 गुणे x है, तो अगर गुणा है तो इधर जब जाएगा 2 तो भाग हो जाएगा। यानी कि जब मैं x बराबर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 250 बटा क्या हो जाएगा? इधर का 2 जाके उधर भाग हो जाएगा बटा 2। तो x बराबर क्या आ गया हमारा? 2 का आप इसमें भाग दोगे, 2 एक के 2, 2 का 5 में भाग दोगे, 2 दूना 4, 1 5, ये हो गया 10, और 2 का 10 में भाग दोगे तो 5, यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारा? 125। क्लियर है? तो हमने ये भी बता दिया कैसे हुआ है, ताकि किसी को, कोई बच्चे को ये समस्या ना आए कि नहीं यहाँ पे कैसे कर दिया गया, ठीक है ना? तो हमने ऐसे ही कर दिया था, इसी को हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले। क्लियर है? आगे बढ़े अगले सवाल पे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, तो वह संख्या बताइए। अब देखो, बिल्कुल ये सारे के सारे भाषा के सवाल हैं, भाषा वाले प्रश्न हैं। एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। एक संख्या का 4/5, कोई संख्या हमारी x है, तो उस संख्या का 4/5 यानी कि 4x/5। संख्या हमने x माना है, x का 4/5 कर दिया है। उस संख्या के 2/3 से, यानी कि इसी x के 2/3 से मतलब 2x/3 से, x का 2/3 मतलब 2x/3 से कितना अधिक है? 10 अधिक है, बराबर कितने के है? 10 के है।
इसका मतलब ये 4x/5 जो है ना वो 2x/3 से कितना अधिक है, 10 अधिक है, यही सवाल में कहा है। तो जैसे सवाल कहा था वैसे हमने लिख दिया, सेम वैसे लिख दिया है, कुछ भी परिवर्तन नहीं किया। अब देखो आप इसको हल कर लेना, चार का इस 3 का गुणा 4 में कर लेना, 5 का गुणा 2 में, 3 चौके 12, यानी कि हो जाएगा आपका 12x माइनस 5 दूना 10x बटा 5 तियां 15, और ये बराबर 10 है, 10 हो जाएगा, 12 में से 10 गया 2, ये हो जाएगा 2x/15 बराबर कितना 10, यहाँ बटा 1 कर लेना। देखो हमने अभी जैसे बताया था, अब बात समझ गई कि नहीं, पिछले सवाल में जैसे हमने सॉल्व करके बताया था, अब इस ऊपर वाले से ऊपर वाला कटेगा, 2 1 के 2 और 2 पंचे 10, 1 का गुणा x में होगा x और 15 का गुणा 5 में होगा 75, यानी कि x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर 75, x बराबर हमारा क्या आ गया 75, तो यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, यानी कि वो संख्या हमारी कौन सी थी, तो संख्या थी हमारी 75। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई दर्द कोई समस्या होगी तो बताइएगा। आगे बढ़े अगले सवाल पे, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो वह संख्या कौन सी है। अच्छा कोई संख्या है उसके 60% का, कोई संख्या हमारी क्या है x है, किसी संख्या x के 60% का मतलब 60/100, 60% का क्या मतलब 60/100, परसेंट हटाएंगे तो का भाग देंगे, किसी संख्या के 60% का 3/5 का मतलब गुणा गुणे 3/5 का 3/5 यदि 36 है, इसका मतलब ये कितना है, यही है 36, तो संख्या क्या है मतलब x का हमें मान बताना है। अब देखो, अब यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा, आप यहाँ से काट लेना, 20 से काट लेना इसको 3 बार में, और 20 से इसको काट लेना 5 बार में, ठीक, और ये 3 और 3 का गुणा क्या हो गया 9 हो गया, 3 गुणे 3 कितना हो गया 9, और 9 से 36 को काट लेना 4 बार में, ठीक, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, ये 5 पचे 25 हो जाएगा, और 25 का 4 में गुणा होगा 25 का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, मतलब वो आपकी संख्या क्या थी 100 थी। तो इसका मतलब इस सवाल का हमारे आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 100 आंसर बन जाए। क्लियर, आंसर हमारा क्या बनेगा 100 बन जाएगा। ओके, समझ में आ रही है ना बात, आसान सवाल है सारे के सारे, पेपर में पूछे गए हैं, और ऐसे ही सवाल आपको पेपर में आएंगे भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसी संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर 11.10 है, तो उस संख्या का 75% कितना होगा। तो इसका मतलब संख्या का 75% तो हम बाद में निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें संख्या पता चले वो संख्या कितनी है, फिर 75% निकाल लेंगे हम लोग। चलिए, किसी संख्या के 55% तथा उसी के 25% का अंतर कितना है, 11.10 है। आप सीधे ऐसे भी कर सकते हो ना, 55% माइनस 25%, इन्हीं दोनों का अंतर क्या है 11.10 है। तो यहाँ पे परसेंट में अंतर कितना है 55% और 25%, ऐसा सवाल हम लोग परसेंटेज में कर चुके हैं। परसेंट में अंतर कितना है 55 और 25 में 30, परसेंट में अंतर है 30% का, और इसी 30% की वैल्यू कितनी है 11.10 है। 30% की वैल्यू अगर 11.10 है, तो अगर हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकालें तो देखो क्या हो जाएगा, 100% की वैल्यू आप निकालोगे अगर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11.10 और बटा 30 और गुणे क्या हो जाएगा 100, यही हो जाएगा। भाई 1% की वैल्यू निकालूंगा तो 30 का इधर भाग हो जाएगा, और 100% की वैल्यू निकालूंगा फिर 100 से गुणा हो जाएगा, यानी कि 100% की वैल्यू इतनी आ गई, यानी कि संख्या हमारी ये बन गई, ठीक, संख्या हमारी इतनी बन गई। अब आप संख्या 100% का मतलब क्या है संख्या हमारी, भाई संख्या 100% होती है तो 100% का मतलब संख्या हमारी। अब देखिए यहाँ से इसको काट लो, 100 का इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1110 हो जाएगा, सॉरी 1110 हो जाएगा, 100 का आप इसमें गुणा करोगे दशमलव हट जाएगा, 2 अंक पहले लगा है, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 1110/30,
यही हो जाएगा। और 11 से 10 बटा 30 में एक जीरो से जीरो कट जाएगा, और 3 से ये 111 कट जाएगा कितनी बार में? 37 बार में। 37 बार में कट जाएगा, ठीक। यानी कि 100% की वैल्यू 37, यानी कि संख्या हमारी कितनी है? 37 है। संख्या हमारी कितनी आ गई? 37 आ गई। और उसी का 75% हमें निकालना है, यानी कि 37 का, अब उस संख्या का हमें 75% बताना था ना, कितना होगा? 75% का क्या मतलब? 75/100, मतलब 25×75, 25×4 = 100। 75% का ही मतलब होता है 3/4। देखो 75% का क्या मतलब होता है? 75/100। 75% का मतलब 75/100। 25 से आपने इसको काटा 3 बार में, और 25 से आपने इसको काटा 4 बार में, तो मतलब 3/4। 75% को हम लोग 3/4 कहते हैं, ठीक। अब इसका इसमें गुणा करने लगे 37 से ही 111/4, ठीक। क्या हो गया? ये 111/4 हो गया। तो 111 में 4 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 4 दूनी 8, 3 11, ये 31 हो गया। 4 सते 28 और 3 31, 4 सते 28, 2 30 और 4 पंचे 20, 27.75। यानी कि हमारा जो आंसर बना वो पहला ऑप्शन क्या बना हमारा? 27.75, ठीक है ना। हमने ऐसा सवाल परसेंटेज में कर चुका है, हम लोग इस सवाल को परसेंटेज में सॉल्व कर चुके हैं। आगे बढ़े, सवाल नंबर 8 पे आते हैं। किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है, तो वह संख्या क्या है? देखो जैसे सवाल का है वैसे हम लगाएंगे। किसी संख्या को हमने क्या मान लिया? संख्या को x मान लिया। संख्या के 1/3 मतलब 1/3 के 1/4 का x के मतलब गुणा गुणे 1/4 का 2/3 मतलब 2/3। ये कितना है? 6 है। ये कितना है? 6 है। तो हमसे संख्या पूछी है, तो संख्या हम लोग बता देंगे। अब जो कटा उसको काट लेंगे, इस 2 से इस 4 काटेंगे 2 बार में। 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 को उधर जाके भाई इधर बटा 1 करोगे तो ऊपर x है, ये x है, x का 1 में गुणा होगा तो x हो जाएगा, बराबर 3 त्रिका 9 दूनी 18, छक्का 108, x बराबर 108। यानी कि संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 108 हो जाएगी। क्लियर? समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 पे। एक सम संख्या में 19 का वर्ग जोड़ने पर 23 का वर्ग प्राप्त होता है, उस संख्या का मान बताइए। एक सम संख्या है, कोई सम संख्या है हमारी x, इसमें 19 का वर्ग जोड़ते हैं, इसमें जोड़ते हैं क्या? 19 का वर्ग, तो हमें क्या प्राप्त होता है? बराबर 23 का वर्ग। ऐसा करने पे हमें क्या मिलता है? 23 का वर्ग मिलता है, ठीक। तो हमें x का मान बताना है, तो देखो x प्लस 19 का वर्ग कितना होता है? 361, बराबर 23 का वर्ग कितना होता है? 529। 23 का वर्ग होता है, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से 529 में से 361 घट जाएगा, 529 माइनस 361 हो जाएगा ना, 529 माइनस 361। क्लियर? अब यहाँ से x बराबर आपका क्या आ जाएगा? घटा लो, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ 12 में से 6 गया 6, और यहाँ 4 में से 3 गया 1। यानी कि x बराबर हमारा आ गया 168। कहाँ है? कहीं है ही नहीं। हमारा आंसर क्या हो गया? इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। आंसर हमारा कितना है? 168। आगे बढ़े अगले सवाल पे। अगले सवाल पे आ जाए, सवाल नंबर 10। वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है? ये 10वां सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क का है, इसको लगा के आना है आप लोगों को, ठीक। इस सवाल को हमें क्या करना है? लगा के आना है। अगर आप लोग लगा लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो इस सवाल को मैं फिर भी कल सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना, बताऊंगा कैसे इसको लगाना है, ठीक। तो आज हम लोग यहीं तक अपनी क्लास को पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और सारी चीजें क्लियर भी हुआ होगा। सवाल को करने का तरीका भी आपको पता चला होगा कि क्या अप्रोच हम लोग पेपर में फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये सब सारी बातें हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अब हम लोग मिलेंगे अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।